आपके सामने बोर्ड पर हमने कुछ लाइन लिखी है, स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट आपको मैं पढ़ करके सुना देता हूं। स्टेटमेंट है बायोलॉजी के पेज नंबर 5, 11th क्लास पेज नंबर 5। फटाफट आप डाल लीजिए। मैंने पेज नंबर 5 भी लिख दिया है। क्या है? मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट, without exception, without exception. Isolated metabolic reactions, isolated metabolic reactions in vitro are not living things but surely living reactions. कमेंट आपको इस पर कमेंट करने के लिए बता रहा है, पूछ रहा है। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी का प्रॉब्लम हो सकता है। पहले तो आप टर्मिनोलॉजी को समझिए। इसमें डिफाइनिंग फीचर, ठीक है, ये हम प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिए हैं कि डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, ठीक, राइट। और मेटाबॉलिज्म के बारे में भी हम बता दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको यहां पर हम रोक करके बातों को क्लियर कर देना चाहेंगे। अब आप देखिए, मेटाबॉलिज्म एनसीईआरटी बुक में लिखा है, उसकी बात मैं पहले कर देता हूं। एनसीईआरटी बुक में मेटाबॉलिज्म का जो डेफिनेशन दिया है, लिखा है द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, all chemical reactions, sum total of all chemical reactions। मैं एनसीईआरटी का स्टेटमेंट आपको लिख रहा हूं जो इसमें है। और द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी, अकरिंग इन आवर बॉडी, this is the statement according to NCERT book। मेटाबॉलिज्म द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। अब एक तो मेटाबॉलिज्म है, एक तो मेटाबॉलिज्म है, और इसके बाद का जो वर्ड है ये भी हार्ड है। कह रहा है सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। अब आपके बॉडी में कितने केमिकल रिएक्शंस हैं? बात को विचार कीजिए कि आपके बॉडी में कौन कौन केमिकल रिएक्शन। आवर बॉडी कह रहा है, प्लांट भी तो कह सकता है आवर बॉडी। आवर बॉडी का मतलब ये नहीं कि आपके बॉडी में केवल हो रहा हो। यहां पर मैं एनसीईआरटी बुक के राइटर को सलाह दूंगा कि आवर बॉडी के बदले अगर मैं लिखूं इन लिविंग, इन लिविंग, आवर बॉडी का मतलब जो हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए हो गया। प्लांट बुक पढ़े तो प्लांट के लिए भी आवर बॉडी हो जाएगा। प्लांट कहेगा कि हमारे शरीर के अंदर होता है, लेकिन आपके दिमाग में होगा कि नहीं कि केमिकल रिएक्शंस जितना है, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, जितने भी केमिकल रिएक्शंस है वो सब आपके बॉडी में
और उसका सम टोटल कह रहा है, उसको आप मेटाबॉलिज्म कहेंगे। अब थोड़ी सी बात हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या है। तो भाई आपके बॉडी में क्या केमिकल रिएक्शन होता है? केमिकल रिएक्शंस आपके बॉडी में क्या केमिकल रिएक्शंस होता है भाई? आपके बॉडी में डाइजेशन होता है, राइट। जो 10th क्लास में आपने लाइफ प्रोसेस पढ़ा है, सीधी सी बात आप समझिए, केमिकल रिएक्शंस में लाइफ प्रोसेस जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। अब लाइफ प्रोसेस में क्या पढ़ा है? फोटोसिंथेसिस। लाइफ प्रोसेस में क्या पढ़ा है? फोटोसिंथेसिस पढ़ा है। अब फोटोसिंथेसिस भी एक केमिकल रिएक्शन है। क्या आप लिखते हैं इसमें? फोटोसिंथेसिस है, आप लिखते हैं CO2 प्लस वाटर, और यहां पर आप देते हैं क्या? सनलाइट, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्लोरोफिल, राइट। और C6H12O6 एंड प्लस O2। ये बैलेंस हमने नहीं किया है, बैलेंस आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कर भी देता हूं। 6 यहां लगा दीजिए, 6 यहां लगा दीजिए, और इसमें मत लगाइए, ऑक्सीजन में 6 लगा दीजिए। ये फोटोसिंथेसिस, दिस इज द फोटोसिंथेसिस, और ये केमिकल रिएक्शन है। यहां पर लिखा है केमिकल रिएक्शंस, राइट। अच्छा, सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन था। ये आपका केमिकल रिएक्शन क्या है? ए स्मॉलर मोलिक्यूल, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और इसमें सनलाइट और क्लोरोफिल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और तब आपका क्या बना? ये कार्बोहाइड्रेट बना है। तो ये सिंथेसिस प्रोसेस हो गया। क्या हो गया? सिंथेसिस। याद रखिएगा आप, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एंड दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि वो किसी केमिकल सब्सटेंस को बनाता है। छोटे छोटे केमिकल जो कंपाउंड है, उससे बड़ा केमिकल कंपाउंड बनता है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि एनाबॉलिज्म इज कंस्ट्रक्टिव फिनोमेना। ये बनाता है आपके बॉडी में, प्लांट के बॉडी में बनाता है। हमारे बॉडी में क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ये तो एनाबॉलिज्म में इनसाइड प्लांट बॉडी है, और यहां लिखा आवर बॉडी। तो आवर बॉडी के बदले बेटर होता कि यहां लिविंग थिंग्स लिख देते हैं, बेटर होता। चलिए, आवर बॉडी लिखा है, इसका मतलब यह है कि एनसीईआरटी के जो राइटर है उनके दिमाग में होगा कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही नहीं पढ़ता है एनसीईआरटी किताब, वो या एनिमल ही केवल किताब नहीं पढ़ सकता, वो प्लांट भी किताब पढ़ सकता है। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी के जो राइटर है उनके दिमाग में ये बात रहा होगा। हो सकता है कि कोई प्लांट ऐसा हो जो किताब को पढ़ता हो, जो एनसीईआरटी किताब को पढ़ता हो, एनसीईआरटी बुक को परचेज करके, या किसी डीएवी स्कूल में, या वसंत वैली के जीडी गोयनका या वसंत वैली स्कूल, कहीं में बड़े बड़े स्कूल है, हो सकता है कि उसी स्कूल में प्लांट पढ़ने जाता हो, तो इसीलिए उन्होंने आवर बॉडी लिखा। अगर हम राइटर होते तो हम तो सिर्फ लिविंग थिंग लिखते भाई, क्योंकि मेरे अंदर तो सिर्फ इतनी बात की जानकारी है कि मानव जाति जो है वो अभी किताब पढ़ना जानता है। वो भी एनसीईआरटी किताब के राइटर तो मानव जाति ही होंगे,
ह्यूमन बींग्स होंगे। चलिए, एनसीईआरटी वालों ने आवर्बडी लिखा है तो आप भी पढ़ लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से लिविंग होना चाहिए। चलिए, करेक्शन नहीं कर रहा हूं, बस थोड़ा सा मजाक कर रहा हूं। चलिए, तो फोटोसिंथेसिस, दिस इज द एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को आप लिख लीजिए, ये सिंथेसिस प्रोसेस है, ये बनाता है कंस्ट्रक्टिव इन नेचर। ये ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें कुछ बनता है। अब हमारे बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। दिस इज व्हाट कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। तो जो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है उसको हम एनाबॉलिज्म के कैटेगरी में रखेंगे। अब आप देखिए, एक आप रेस्पिरेशन लिखते, जस्ट इसका उल्टा, रेस्पिरेशन। इसी रिएक्शन को हम इन्वर्ट कर देते हैं। क्या है? कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 एंड प्लस O, राइट। वही आप बैलेंस कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा आपका CO2 और प्लस वाटर। अब प्लस कुछ आपका एनर्जी निकलेगा ATP, राइट। अब ये बड़ा मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बहुत बड़ा मॉलिक्यूल से कार्बोहाइड्रेट। अब रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन लिए आपके बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये प्रोसेस क्या है? ब्रेक डाउन, मतलब यानी डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, राइट। यानी ब्रेक डाउन होगा। हियर ब्रेक डाउन ऑफ C6H12O6। इस प्रोसेस का नाम केटाबोलिज्म रखा गया। क्या रखा गया? दिस इज केटाबोलिज्म। यहां लिख देता हूं मैं, आप नोट कर लीजिएगा, केटाबोलिज्म, केटाबोलिज्म। तो वन इज एनाबॉलिज्म एंड अदर इज केटाबोलिज्म। इसी दोनों रिएक्शंस को, अब एनाबॉलिज्म में बहुत सारे हैं भाई, अब केटाबॉलिज्म में भी बहुत सारे हैं, बट सम टोटल कहने का मीनिंग यह है कि दोनों को मिलाकर कलेक्टिवली आप उसे मेटाबॉलिज्म नाम देंगे। ये मेटाबॉलिज्म कलेक्टिवली इसको कहेंगे, दोनों को मिलाकर। और मेटाबॉलिज्म को हम दो हिस्से में बांट सकते हैं, वन इज व्हाट? केटाबॉलिज्म, और अदर इज एनाबॉलिज्म। यहां पर मैं थोड़ी बात को मिटा देता हूं, यहीं पर लिख देता हूं, आप लिख लीजिए। क्या बन गया? एनाबॉलिज्म एंड अदर इज केटाबॉलिज्म, राइट। तो एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म, ये दो जो इवेंट है, जो घटनाएं हैं, ये लिविंग क्रिएचर में होता है, ठीक है। इसीलिए इसको कहा गया कि मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग नहीं लिखा है, सिर्फ ऑर्गेनिज्म लिखा है, अंडरस्टूड है कि वो लिविंग है, विदाउट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को छोड़ करके बात करना है, एक्सेप्शन को छोड़ करके बात करना है कि एक्सेप्शन इसमें है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको आपको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानना पड़ेगा, डिफाइनिंग फीचर इसको मानना पड़ेगा। भाई मेरे तो दिमाग से थोड़ा ऊपर की बात जा रही है। अब आप देखिए एनसीईआरटी किताब की क्या चालाकी है। अब इन्होंने जो लिखा है तो हमें तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी हिसाब से आपको नंबर मिलेगा, उसी हिसाब से आपको मार्किंग मिलेगी, उसी हिसाब से नीट में क्वेश्चन में सेट होगा।
अब आप देखिए, एक्सेप्शन तो ग्रोथ वाले में भी है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि एक्सेप्शन मत मानिए, और वो क्या है, बात को समझिए। हम यहां पर जो बात बोलने जा रहे हैं वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, और इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। वो कह रहा है कि विदाउट एक्सेप्शन को छोड़ करके आप इसको मानिए। और दलील क्या दे रहे हैं, सपोर्ट क्या दे रहे हैं, कह क्या रहे हैं एनसीईआरटी बुक की, इस बात को समझिए। कह रहा है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो। पहली बात तो एक इन विट्रो वर्ड आया, इसका मतलब समझिए, और इसके अपोजिट एक एक्स विट्रो आता है। इन विट्रो में आपको इन और विट्रो के बीच में ये हाइफन नहीं दिया गया है, बात समझ लें, एक्स विट्रो में है, लेकिन कई बुक इसको ऐसे भी लिखा है इन विट्रो। एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में आप पेज नंबर 5 पर देखिए ये लिखा हुआ है, एक्स विट्रो में है, ये बीच में दिया हुआ है। दोनों का मीनिंग बात को समझिए। इन विट्रो का मतलब है कि लैब में आप बना रहे हैं, आर्टिफिशियली रूप से किसी ऑर्गेनिज्म का क्रिएशन आप क्या कर रहे हैं, लैब में कर रहे हैं, इन लैब। इसका मतलब ये समझिए कि लैब में अगर कर रहे हैं तो कोई टेस्ट ट्यूब होगा, टेस्ट ट्यूब, राइट, या कोई ग्लास होगा, सिंपल सी बात, ग्लास होगा, उसी में ना आप करेंगे एक्सपेरिमेंट। इन विट्रो यानी आप प्रयोगशाला में जाकर के कुछ काम कर रहे हैं, ग्लास में किसी ऑर्गेनिज्म का आप क्या कर रहे हैं, क्रिएशन कर रहे हैं, या ग्लास में रख दिए हैं, जो कंप्लीटली लिविंग सिस्टम से आउटसाइड है, आउटसाइड लिविंग बॉडी, आउटसाइड लिविंग बॉडी। अब आप लैब में बना रहे हैं तो वो भी आउटसाइड, आर्टिफिशियल रूप से आप बना रहे हैं, लैब में बना रहे हैं, इन लेबोरेटरी, टेस्टिंग भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, उसमें आप बना रहे हैं। टिश्यू कल्चर इस पर सबसे बड़ा एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। टिश्यू कल्चर से सेल ग्रोथ होता है। कैरेट पर एक्सपेरिमेंट हुआ है टिश्यू कल्चर, आप टाइप करके देखिएगा टिश्यू कल्चर, फिर टिश्यू कल्चर पर मैं लेक्चर दूं तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी बस। तो ये क्या है आपका, अब टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इन विट्रो वर्ड का मतलब आप समझिए कि सीधी सी मतलब है कि आप लेबोरेटरी में कर रहे हैं, जो आर्टिफिशियल रूप से आपने लैब बनाया है, प्रयोगशाला बनाया है, उसमें कर रहे हैं, ठीक। और ये एक्स विट्रो वर्ड आता है, ये भी आर्टिफिशियल है, लेकिन ये आप गार्डन में कर सकते हैं, गार्डन, आप एग्रीकल्चरल फील्ड, खेती की जो जमीन है उसमें, या आप अपने घरों में पॉटेड प्लांट की बात आप करते हैं, ये आपका एक्स विट्रो है। बोथ आर आर्ट, मतलब आउटसाइड की बात हम कर रहे हैं लिविंग क्रिएचर से, लेकिन ये आपका, ये भी आर्टिफिशियल है, लेकिन ये क्या है, आप खेत में कर रहे हैं, बाहर है, लिविंग क्रिएचर से बाहर हो रहे हैं। यहां भी क्या है, लिविंग क्रिएचर से आउटसाइड बॉडी बाहर है, तो इसलिए इन्होंने क्या कहा, विदाउट एक्सेप्शन, ये कहा। अब कहा आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो, आइसोलेटेड मतलब अलग कर दिया, इन विट्रो कह रहा है कि आर नॉट लिविंग थिंग्स, वह लिविंग थिंग्स नहीं है, क्योंकि बॉडी से बाहर कर रहे हैं। ये कह रहा है
इन आवर बॉडी, ये कह रहा है आपको, अभी तो लिखे हैं इसमें मेटाबॉलिज्म के बारे में, एनसीईआरटी में पढ़े हैं, द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी। हो रही आवर बॉडी की, या बात हो रही है कि लैब की, तो आर्टिफिशियल रूप से आउटसाइड द बॉडी है। बात ये कंफर्म कर लीजिए तो बात बनेगी। कह रहा है आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन, लेकिन कह रहा है कि लिविंग रिएक्शन श्योरली होता है। अब देखिए ना, ग्लास में आप देखिए, टेस्ट ट्यूब में देखिए, वहां लिविंग रिएक्शंस होता है। तो लिविंग रिएक्शंस वहां होता है, लेकिन वो बॉडी से आउटसाइड, आउटसाइड बॉडी, ठीक है। अब आप देखिए ना, एक आप वायरस, बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में आप देखिए, ये क्या है, अगर यहां पर कोई डेड बॉडी है, डेड बॉडी है, बफैलो है, बफैलो है, काऊ है, ह्यूमन बीइंग है, एनी डेड बॉडी, कोई भी डेड बॉडी है, डेड बॉडी वो डिकम्पोज क्यों हो जाता है? डेड बॉडी है वो डिकम्पोज क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके पास में, मानकर चलिए कि ये आपका, वो फिगर मुझे अच्छा नहीं बनाने आता है, ये काऊ है, चलिए ये आपका काऊ, ये मरा हुआ है, डेड है। यहां पर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, बहुत सारे बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया तो ये समझिए कि कहाँ नहीं है, बैक्टीरिया ही एक ऐसा है जो सारे हैबिटेट में रहता है। गर्म से गर्म जगह पर भी वो होगा और ठंडी से ठंडी जगह पर भी होगा। वो गर्म पानी में भी एग्जिस्ट करता है और कोल्ड पानी में भी वो जिंदा है। बैक्टीरिया ही एक ऐसा है जो सभी जगह है। तो बैक्टीरिया उस डेड बॉडी के पास रहता है, वो ऑलरेडी सभी जगह एग्जिस्ट करता है, वो सभी जगह, और वो एंजाइम छोड़ता है। बातें समझिए, एंजाइम छोड़ता है, एंजाइम को अपने बॉडी से छोड़ता है, और डेड बॉडी को, जो गाय बैल भैंस है, उस डेड बॉडी को क्या करता है, उस एंजाइम से छोड़ता है और उसको तोड़ता है। डाइजेशन प्रोसेस होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा है, यानी मेटाबॉलिज्म शरीर से बाहर हो रहा है बैक्टीरिया, और उसको धीरे धीरे डिकम्पोज कर देता है, डेड बॉडी को तोड़ देता है, सड़ा देता है, गला देता है, और उससे जो डाइजेस्टेड जूस है उसको वो बैक्टीरिया क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। आपके बॉडी में जो लाइफ प्रोसेस आप पढ़े 10th क्लास में, आपके बॉडी में जो डाइजेशन हो रहा है वो इंट्रासेलुलर है, सेल के अंदर हो रहा है, एंजाइम सेल के अंदर है और डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्टेड पार्ट आपको एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचता है, वो क्या बोलते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें पहुंचता है, और फिर हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्प्शन करता है। टोटल जो एक्टिविटी है, टोटल जो घटनाएं हैं वो इनसाइड आवर बॉडी। इसीलिए मेटाबॉलिज्म जो है उसको कहा कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है जो बॉडी के इनसाइड होता है। अब बॉडी के इनसाइड जो हो उसको आप डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहेंगे। चीज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब है कि वो बॉडी के अंदर हो, इनसाइड लिविंग क्रिएचर, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग क्रिएचर का। लेकिन यहां पर जो बैक्टीरिया है वो एंजाइम अपने शरीर से बाहर निकालता है और डेड बॉडी को डिकम्पोज करता है, डाइजेशन करता है, सराता है उसको, और फिर डाइजेशन के बाद वो डाइजेस्टेड जो मटेरियल है उसको वह एब्जॉर्ब करता है। ये टोटल बात लिविंग क्रिएचर से बाहर हो रहा है। इसीलिए
हम यहाँ उंगली उठा सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म को नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में रख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कह रहा है कि विदाउट एक्सेप्शन, बिना एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है इसके बावजूद भी आप पर जबरदस्ती एनसीईआरटी आप पर थोप रहा है कि आप मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग क्रिएचर मानिए। जबरदस्ती कह रहा है, लेकिन ग्रोथ पर जबरदस्ती क्यों नहीं कह रहा है? अब ग्रोथ पर हम आते हैं बात। ग्रोथ को क्यों नहीं डिफाइनिंग फीचर माना? ग्रोथ को कहा कि डिफाइनिंग फीचर नहीं हम मानेंगे, क्योंकि ये लिविंग क्रिएचर के इनसाइड भी होता है और कुछ ऐसे घटनाएं हैं जो बाहर भी होता है। अब जैसे माउंटेन का बढ़ जाना, बड़े बड़े आप रेगिस्तान में जाएंगे तो वहां बड़े बड़े टीला बढ़ जाता है अपने आप, बड़ी बड़ी आंधी चलती है, टॉर्नेडो वगैरह जो भी आप विंडो का टाइप पढ़े होंगे, वो सभी एक जगह से सैंड को उठाकर दूसरी जगह रख देता है। तो उसके बारे में कहा कि ग्रोथ तो है लेकिन नॉट फ्रॉम इनसाइड, नॉट फ्रॉम इनसाइड, वो बाहर से हो रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है। अब किसान लोग क्या है, वो जो चावल या वो धान जो होता है उसको एक जगह से दूसरे जगह रख रहा है, एक जगह से दूसरे ढेर लगा दी, खेत से काट कर लाया एक जगह ढेर लगा दी, तो कहा कि वो तो आउटसाइड ग्रोथ है। या ट्रैक्टर से मिट्टी आप एक जगह से काट कर अपने दरवाजे पर रख रहे हैं, टीला तो दरवाजे पर बना दी, लेकिन वो कह रहा है कि आउटसाइड ग्रोथ हो रहा है। ट्रैक्टर से मिट्टी लाए रख दिए, ट्रैक्टर से मिट्टी लाए रख दिए, ट्रैक्टर से मिट्टी लाए रख दिए, तो उस जगह पर आउटसाइड ग्रोथ हो रहा है। तो कह रहा है कि आउटसाइड अगर ग्रोथ हो रहा है तो वो डिफाइनिंग कैरेक्टर में नहीं है, इसीलिए ग्रोथ को कहा कि दिस इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग क्रिएचर। तो क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग में हो रहा है। क्या हो रहा है? नॉन लिविंग में हो रहा है। अब यहां पर आप देखिए क्या कह रहा है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो, विट्रो में अलग हो रहा है, आइसोलेटेड अलग जो हो रहा है, आर नॉट लिविंग थिंग्स, वो लिविंग थिंग्स नहीं है। वो कह रहा है कि विट्रो के हिसाब से अगर कहे तो आउटसाइड है, और कह रहा है बट श्योरली रिएक्शन नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन, लेकिन वो लिविंग रिएक्शन है। बॉडी के आउटसाइड भी हो रहा है लेकिन वो लिविंग रिएक्शन है। तो इसीलिए मेटाबॉलिज्म को एनसीईआरटी ने कहा कि विदाउट एक्सेप्शन इसको आप डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स कह सकते हैं। यू कैन, आप इसको बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। बैक्टीरिया का मैंने एग्जाम्पल दिया। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट, और ये सारे चीज पर आप डिबेट करेंगे, सोचेंगे, थिंक करेंगे। अब इस पर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा ये आप जज करके देखिए। पूरी तरह से डिबेट मैंने कर दिया। धन्यवाद।